राहुल गांधी ने कहा था कि इंदिरा गांधी के समय में दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों का कांग्रेस पर पूरा भरोसा था, लेकिन 1990 के बाद इसमें कमियां आई। इस सच्चाई को कांग्रेस को स्वीकार करना होगा। 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के हितों की उस तरह रक्षा नहीं की जिस तरह उसे करनी चाहिए। पिछले 10 से 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं किया उसे करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मैं झूठ बोलूंगा। अगर कांग्रेस दलितों, पिछड़ों का साथ देती और उनका विश्वास बनाए रखती तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आ पाता। और अगर एक बार कांग्रेस को ओरिजिनल बेस पार्टी के साथ आ जाए तो बीजेपी और आरएसएस को भागना पड़ेगा और ऐसा जल्द होगा। यानी राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने और खोए हुए दलित वोट बैंक को वापस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पूरी आक्रामकता रणनीति के साथ आगे बढ़े। इसकी कुछ झलक बीजेपी को पार्टी के कुछ फैसलों में हाल ही में कांग्रेस ने यूपी में 133 अध्यक्षों की नियुक्ति की। 133 अध्यक्षों में दलित समुदाय से 15 नेता थे। इससे पहले राहुल गांधी बीएसपी के संस्थापक काशीनाथ को महान समाज सुधारक बताकर भी दलित समाज में अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दलित समाज से आने वाली राजेश कुमार को लेकर भी पार्टी बड़ा संदेश दिया है। इतना ही बीते 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पार्टी की ओर से दलितों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो और उसमें महिला भी हो सकता है। किसका बोला? ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं और मैं जहां भी आप देखो आप बोलिए। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। हमारी जो पुरानी विचारधारा है, बिल्कुल मतलब ऐसे, और जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टी कहने से 400 पार, आपने 400 पार, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई कि मैं बदलूंगा नहीं इसको, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया। इधर सत्ताधारी बीजेपी भी अपनी तैयारी में है। बीजेपी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्वाभिमान अभियान चलाने की घोषणा की है। बाबा साहेब की जयंती के दिन 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक यानी 10 दिनों तक बीजेपी अभियान चलाएगी। इसके तहत पार्टी देश भर में बाबा साहेब के विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्वाभिमान अभियान के तहत बीजेपी देश भर में गोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बाबा साहेब की प्रतिमाओं की सफाई और माल्यार्पण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके अलावा सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग स्तरों पर संवाद और जनसंपर्क अभियान भी चलाए जाएंगे। पार्टी की ओर से अभियान की तैयारियों को लेकर बकायदा दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मौजूद नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वो जमीनी स्तर की सक्रिय होकर बाबा साहेब के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। 14 तारीख को
अम्बेडकर जैसी 14 साल से लेकर के 25 साल तक 10 साल संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे। एक बार कोनी के ऊपर ले लो, एक बार कढ़ाई के ऊपर ले लो। अलग अलग तरीके से इसको बॉडी को लेना पड़ता है, तब इसका आनंद आता है। फिटनेस में कैसे आओगे? कोई एक ही तरीका अपना करके रखोगे ना? नहीं, कभी इसको बैलेंसिंग के अंदर लेके आओ, कभी इसको ताकत में लेके आओ, कभी इसको नॉर्मल तरीके से जगाने के ऊपर लेके आओ, सुलाने के लिए, गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए। ये सब तरीके हैं इसके अलग अलग। कितना बॉडी के अंदर पावर लानी है, वो तरीके से पावर आए। अब ये महसूस कर रहा है, अब ये महसूस कर रहा है, इसको करने दो। अपन करेंगे ना, अपन नुकसान में चले जाएंगे। ये अपना साथ छोड़ेगा। इसकी मस्ती और इसकी हस्ती, इसको चलने दो, तब देखो शरीर कैसे बनता है। एक नंबर शरीर को रखना है तो ये तरीके हैं इसके, और आसान तरीके हैं अपने घर के अंदर। कहीं जाने की नहीं, भटकने की ज़रूरत नहीं है।